क्या आप भी एग्रीमेंट करते टाइम पे गलती कर देते हो, सही से पढ़ते नहीं हो या फिर इन पॉइंटों का ध्यान नहीं रखते जो आपको रखना चाहिए अगर आप टेनेंट हो तो? आज के टाइम पे जब भी आप कोई कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं तो आपके लिए स्पेशली एक एग्रीमेंट होता है ओनर और टेनेंट के बीच में। तो उनमें कुछ पॉइंटों का आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए ताकि आप बाद में जब भी कोई प्रॉपर्टी खाली करो उस प्रॉपर्टी को, तो आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये सब पॉइंट तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, 3-4 होते हैं जो स्पेशली आपके लिए होते हैं। सबसे पहला तो रेंट ही होता है। रेंट, आपको एक चीज़ नोटिस करना चाहिए कि आपकी जब भी कोई डील हो रही है तो कई बार ऐसा होता है रेंट प्लस मेंटेनेंस में होती है या रेंट इंक्लूडिंग मेंटेनेंस में होती है। तो एक पॉइंट आपको वो ध्यान रखना चाहिए, पर रेंट प्लस मेंटेनेंस लिखा है या इंक्लूड लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा होता है लॉक-इन, कि अगर आपका 11 महीने का एग्रीमेंट है और उसमें लॉक-इन 6 महीने का है, तो 6 महीने का लॉक-इन पे क्या होता है, आप 6 महीने के बाद उसको 1 महीने का नोटिस पीरियड देके वो ऑफिस खाली कर सकते हो। आपका डिपॉजिट जो भी रहेगा आपको रिटर्न मिल जाएगा। अब इसमें सेकंड पॉइंट एक और ऐड हो जाता है कि अगर आपने 6 महीने में लॉक-इन पे खाली करा, 11 महीने का एग्रीमेंट है लेकिन अपना, तो क्या होता है बहुत सारे ओनर डाल देते हैं कि आपको 1 महीने का डिपॉजिट काट के 1 महीने का रिटर्न कर दिया जाएगा। अब इसमें दोनों की सहमति होती है, ठीक है, टेनेंट और ओनर की, तो उसमें बीच में ब्रोकर या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अब एक और पॉइंट होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है अपना इंक्रीमेंट का। देखो कमर्शियल में जो इंक्रीमेंट होता है, जो प्रोफेशनल कंपनी है, जो पेन इंडिया कंपनी है, आईएमएनसी कंपनी है, 5% से ऊपर नहीं करती बॉस। और बाकी इंडिविजुअल अगर समझो कि मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे को छोटा सा मेरा कुछ भी ऑफिस खोलना है, अब उसको भाई चलाने वाली मैं हूँ, तो कई बार मेरे को 10% भी इंक्रीमेंट के लिए रेडी करना पड़ता है, ठीक है। और बाकी 7% एक वैसा होता है कि दोनों के लिए परफेक्ट होता है, ओनर भी मान जाता है साथ में। बाकी जो बड़ी कंपनी होती है, बैंक होती है, 5% से ऊपर नहीं जाती। 5% भी कैसा बढ़ता है उनका, 3 साल में डायरेक्ट 15% का जो भी रेंट होता है उसके ऊपर इंक्रीमेंट होता है। और देखो मैं एक ब्रोकर हूँ, तो भाई मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि सभी ब्रोकर ये कोशिश करें, एक पॉइंट उसमें स्पेशली एग्रीमेंट में मेंशन करना, आप दोनों के साइड से कंपलसरी कर दो कि हमारी इसमें इतने दिन की ब्रोकरेज रहती है, आपका जब पैसा रहेगा तो आपको हमारी ब्रोकरेज देना पड़ेगी। भाई डेट भी फिक्स करो उसमें कि हाँ इतना टाइम में आपको ब्रोकरेज मिल जाएगी, क्योंकि क्या होता है ना, पैसा देने के बाद टेनेंट का भरोसा नहीं कब ब्रोकरेज दे रहा है। कोई 10 दिन में देता है, कोई 20 दिन में दे रहा है, कोई महीने महीने भर लगा रहा है। बेचारे ब्रोकर परेशान हो रहे हैं जो छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं। तो उन लोगों का भाई स्पेशली ध्यान रखो यार। और जब भी दोस्तों मैं एग्रीमेंट कराता हूँ ना, मैं एक पॉइंट हमेशा नोटिस करता हूँ कि इंदौर में बहुत ही कम ओनर होंगे जो एग्रीमेंट में अपनी प्रॉपर्टी का साइज मेंशन करते हैं। बहुत कम भाई, बहुत कम। आप एग्रीमेंट देखो, छोटे ऑफिसों का तो आपको साइज मिलेगा ही नहीं, और बड़ा साइज है तो वो डायरेक्ट 1400-1500 स्क्वायर फीट, कितने बाय कितने का कोई फर्क नहीं पड़ता, कारपेट कितना कोई फर्क नहीं, सुपर बिल्टअप क्या है, बिल्टअप क्या है, कोई नहीं मेंशन करता। और मैं आपको एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ जो मैंने ना इतने टाइम में नोटिस करा। अगर आपको ओनर से कंटिन्यू आपका व्यवहार बना के रखना है, तो उसमें जो भी छोटे मोटे पॉइंट होते हैं ना, छोटे मोटे जो आप खुद भी कर सकते हो, तो भाई कभी भी उसको लेकर ओनर को परेशान ना करें। और मैं ओनर को भी यही बोल रहा हूँ, सेम टेनेंट को भी छोटे पॉइंट के लेके कभी परेशान ना करें।